गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, रोज सुबह सुबह हम जुड़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको और भी फ्री में क्विजेस प्रैक्टिस करने को मिले। रूल सिर्फ एक ही है कि आपको 20 सेकेंड मिलेंगे और ये रैपिड फायर की तरह होने वाला है, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, है ना। रैपिडली जो है इसको हम कंप्लीट करेंगे, रैपिड फायर की तरह क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन मैं फटाफट लेकर आने वाली हूं और जो भी आपका स्कोर रहेगा उसको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फटाफट। हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन एंड योर टाइम आल्सो स्टार्ट्स नाउ। चलिए, समय समाप्त होता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आयुष्मान, माफ कीजिएगा, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है यहाँ पर आया है। ठीक है, चलो यहाँ पर 1 2 3 4 5 सारे ऑप्शंस हैं और यहाँ पर अलग अलग जवाब मुझे मिल रहे हैं। चलो एक बार देख लेते हैं फटाफट। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ठीक है, आयुष्मान भारत नहीं, यहाँ पर डिजिटल मिशन है। सो बेसिकली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है हम वो बनाना चाहते हैं हेल्थ डेटा के लिए। अब देखिए, अगर आपका कोई हेल्थ डेटा गायब हो जाता है, मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास, अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जो 5 साल से आपको है बट ठीक नहीं हो रही है, आप अपना डॉक्टर चेंज करते हो, ठीक है, अब डॉक्टर पूछता है कि जी क्या क्या इलाज ले लिया, मेरे को बता दो। आप कहते हो जी इलाज तो बहुत ले लिया पर ना कुछ पेपर्स खो गए हमारे, हमने जो टेस्ट करवाए थे, एमआरआई करवाई थी, एक्सरे करवाया था, वो सब खो गया। ठीक है, ये आपकी जेब पे भी बहुत बड़ा खर्चा हो जाएगा। डॉक्टर तो बोल देगा कि ठीक है जी दोबारा एमआरआई करवा लो, दोबारा एक्सरे करवा लो, ठीक है। और ये आप ही को ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होगा क्योंकि डॉक्टर जो दवाई लिखेगा आपको नहीं पता कि क्या अगर डॉक्टर को पहले से पता है कि आपने ये वाली दवाई ले ली तो वो बदल के लिखेगा, ठीक है। डॉक्टर को कुछ पता ही नहीं है तो प्रॉब्लमैटिक है, आपकी ही बॉडी पर एक्सपेरिमेंट होने वाले हैं और आपकी जेब पर, ठीक है। सो यहाँ पर एक हेल्थ आईडी हम इस तरीके से बनाने वाले हैं जहां पर जो भी आपका इलाज हुआ है वो सारा यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा। उस आईडी से आपने जो भी जहां भी इलाज करवाया है, जो भी आपकी रिपोर्ट्स रही हैं, वो सारी जो है यहाँ पर दर्ज हो जाएंगी, ठीक है। आपके लिए और डॉक्टर के लिए, दोनों के लिए आसानी हो जाएगी, राइट। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। What is the primary purpose? What is the purpose of हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री अंडर दिस? चलिए ओके, सो हम यहाँ पर एक बार चलते हैं फटाफट। आंसर है इसका कि जितने भी रजिस्ट्रेशन हैं, ठीक है, उसको यहाँ पर टू मैनेज द रजिस्ट्रेशन ऑफ द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, ठीक है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के, ठीक है, यहाँ पर जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं आपको डॉक्टर्स नर्सेज वगैरह, उनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर वो मैनेज कर सके। इसके नाम में भी लग रहा है हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री, ठीक है, प्रोफेशनल्स की यहाँ पर रजिस्ट्री है, ठीक है। चलिए जी अगला सवाल जानते हैं और हियर इज द next question for you. What potential benefit does this offer to policy makers and program managers? Policy makers और program managers को क्या फायदा है जी इस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से? उनको क्या फायदा? चलो आपका फायदा तो मैंने बता दिया, बट पॉलिसी मेकर्स को क्या फायदा है? ओके,
समय हमारा खत्म हो जाता है। बिल्कुल यहाँ पर जो सही जवाब है, तो यहाँ पर जो भी एग्रीगेटेड हेल्थ डेटा है, जैसा कि मैंने बताया कि आपके डॉक्टर को आपकी सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह मिल जाएगी, राइट। सिमिलरली क्या होगा कि जितने भी पॉलिसी मेकर्स है, अगर उनको बनाना है कि जी बताओ कि जी हमारे देश में हमें टीबी खत्म करनी है, तो खत्म करने के लिए हमें ये तो पता होना चाहिए ना कितने लोगों को टीबी है, क्या टारगेट कर रहे हैं हम, ठीक है। सो वो कहीं ना कहीं वो डेटा हमें एक ही जगह से आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो वो एग्रीगेटेड डेटा का एक्सेस मिल जाएगा पॉलिसी मेकर्स को, ठीक है। ये इसका जो है सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ। एंड व्हाट मेजर कंसर्न इज एसोसिएटेड विद आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। कंसर्न्स बता दीजिए, और ये कंसर्न्स आप अपने फेज 2 में भी यूटिलाइज करिएगा। चलिए, समय हमारा खत्म होता है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, लैक ऑफ डेटा प्राइवेसी का प्रॉब्लम है, लिमिटेड एक्सेस का प्रॉब्लम है, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर हेल्थ केयर, हाई हेल्थ केयर कॉस्ट का प्रॉब्लम है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है जी ये डेटा प्राइवेसी का प्रॉब्लम है। और डेफिनेटली जब भी कोई चीज ऑनलाइन हो जाती है, सबसे बड़ा और सबसे मेजर और सबसे पहला जो इशू आता है वो डेटा प्राइवेसी का ही होता है कि जी आपका जो भी अकाउंट है वो कहीं ना कहीं अब सेफ नहीं है। ये एक प्रॉब्लम होता है। इनफैक्ट इसके साथ जो डेटा प्राइवेसी, चलो वो तो ठीक है, वो एक प्रॉब्लम था। सरकार ने इस पे क्या बोला है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपना डेटा, जो आपको क्या बीमारी है वो नहीं शेयर करना चाहते। सरकार ने बोला है कि ठीक है जी आप मत शेयर करो, तो इसको ना वॉलंटरी रख देते हैं, ठीक है। अगर आपको शेयर करना है करिए, नहीं करना मत करिए, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो पूरी स्कीम है दिस इज वॉलंटरी, ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपको ये चाहिए तो आपको अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, मूविंग अहेड विद दिस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। चलिए जी देख लेते हैं। यहाँ पर इसका एक डेफिनेटली ये लाया इसलिए गया था कि एक ब्रॉड कवरेज हमें मिले, ठीक है, हेल्थ की सुविधा मिले, ठीक है, सारी चीजें जो हैं डिजिटली हम कर पाएं, राइट। सो यहाँ पर जो है एक कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन सर्विसेज से रिलेटेड ये सारी चीजें जो हैं हम कहीं ना कहीं इंश्योर करना चाहते थे। यहाँ पर आप सभी को एक यूनिक हेल्थ आईडी मिलेगी, ठीक है, जहां पर आपकी सारी चीजें जो है यहाँ पर उसमें डाल दी जाएंगी। ये वॉलंटरी होगा और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जैसा कि मैंने बोला वॉलंटरी होगा। यानी अगर आपको नहीं चाहिए कि जी मेरे को नहीं बताना सरकार को मुझे क्या क्या बीमारी है, मैं क्या क्या इलाज ले रहा हूं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप क्या मना कर सकते हो, ठीक है। सो ये जो है यहाँ पर इसमें आपका सारा हेल्थ का रिकॉर्ड रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी अगले डॉक्टर के पास जाते हो, इस आईडी से आपकी सारी इंफॉर्मेशन निकल आएगी कि आपने कहाँ कहाँ से क्या क्या इलाज लिया है वगैरह वगैरह, ठीक है। ये जो इंडिविजुअल यहाँ पर एन इंडिविजुअल, इसके आपके पास ऑप्शन होगा कि आप इसको डीएक्टिवेट या फिर टेम्पररी परमानेंटली भी डिलीट कर सकते हो, ठीक है। यानी 100% ये वॉलंटरी बेसिस पर है, ठीक है। इसमें जो है आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री और हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन जैसे कंपोनेंट्स भी होंगे, ठीक है, जहां पर आपको जो है अलग अलग तरीके के बेसिकली यहां पर आप बोल सकते हो ये जो दोनों जो कंपोनेंट्स है इस मिशन के विल बी द रिपोजिटरी ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड दिस इंक्लूड्स बोथ ट्रेडिशनल और मॉडर्न हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, ठीक है। चलिए यहाँ पर डेफिनेटली ये हम हालांकि कर चुके हैं, मतलब ये घूम फिर के वही मतलब है चीज़ों का कि यहाँ पर जो है अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ, यहाँ पर हम एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ जो है वो जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है, ताकि हम सब लोगों की पॉलिसी मेकर से लेके पेशेंट से लेके पॉलिसी मेकर्स तक की यहाँ पर जो है मदद हो, ठीक है। पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड जो है वो आपके यहाँ पर क्रिएट करे जाएंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर, ठीक है, ताकि आपको जो है सर्विसेज आसानी से प्रोवाइड करी जा सके, ठीक है। इससे जो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है हेल्थ के लिए वो भी पूरा होगा, ठीक है। हम यहाँ पर बेस्ट प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करेंगे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के, यानी हर स्टेट पर यहाँ पर जो है ध्यान दिया जाएगा। पोर्टेबिलिटी का भी यहाँ पर जो है प्रावधान किया जाएगा। सो ये सारे जो है कुछ यहाँ पर इसके फीचर्स है। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रैम्प स्कीम? रैम्प स्कीम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव
ओके एंड योर टाइम इज अप। बिल्कुल हमारा जो रैम स्कीम है, इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ एमएसएमई, रैम स्कीम जो है यहाँ पर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए है, उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। स्कीम के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट उससे पहले मुझे बता दो विच सेक्टर इज नॉट मेंशन एज प्रायोरिटी सेक्टर अंडर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान ऑफ रैम स्कीम। थोड़ा एक्स्ट्रा ही समय दे रही हूं मैं आपको। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो रैम स्कीम में जो है यहाँ पर आईटी को जो है यहाँ पर हम मेंशन नहीं करते एज द प्रायोरिटी सेक्टर अंडर, ठीक है, आपका ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ नेशनल एमएसएमई काउंसिल रैम स्कीम में? नेशनल एमएसएमई काउंसिल का रैम स्कीम में, रैम स्कीम के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले इस क्वेश्चन का जवाब प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर सही जवाब है आपका, जो आप ही ने दिया है वही सही जवाब है। यहाँ पर ये पूरा जो है ओवरसी द मॉनिटरिंग एंड द पॉलिसी ओवरव्यू, ठीक है। सो पूरा जो मॉनिटरिंग का काम होता है, ठीक है, और पॉलिसी का ओवरव्यू करने का जो काम जो है यहाँ पर ये सारी चीजें जो है नेशनल एमएसएमई काउंसिल जो है करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज रैम स्कीम कॉम्प्लीमेंट आत्मनिर्भर भारत स्कीम? यानी आत्मनिर्भर भारत स्कीम को यहाँ पर रैम स्कीम कैसे कॉम्प्लीमेंट या हेल्प कर रहा है एक तरीके से? एंड दैट इज ऑल, योर टाइम इज अप। हमारा समय खत्म होता है। बिल्कुल यहाँ पर जो है ये हेल्प कर रहा है इनोवेशन और यहाँ पर इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड, क्योंकि हम एमएसएमई को हेल्प कर रहे हैं तो उसको ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बना रहे हैं, इनोवेशन के लिए पुश कर रहे हैं, ग्लोबल मतलब पूरा इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड को जो है पुश कर रहे हैं, इसीलिए जो है यहाँ पर ये हेल्प कर रहा है आत्मनिर्भर भारत को, ठीक है, कि जी अपने यहीं पर बनाओ, है ना, हम पुश कर रहे हैं एमएसएमई सेक्टर को कि जी आप अपने यहीं पर बनाइए, ठीक है। मूविंग अहेड, तो हम रैम्प के बारे में जान लेते हैं। रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग, ये एक वर्ल्ड क्लास असिस्टेड सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है, यानी सरकार जो है, केंद्र सरकार इसका सारा काम देखती है, ठीक है। कोविड के टाइम पे जो है इसको लाया गया था। इट इज इन लाइन विद, यहाँ पर यूके सिन्हा कमिटी ने जो है इसके लिए रिकमेंडेशंस दिए थे, केवी कामत कमिटी ने। आप ये दोनों ही कमिटीज के यहाँ पर नाम याद रखेंगे, और इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम प्राइम मिनिस्टर, राइट। चलिए, ये स्कीम जो है यहाँ पर अनाउंस करी गई थी बाय फाइनेंस मिनिस्टर यूनियन बजट 2022-23 में। इसका टोटल आउटले 6006 आप देख सकते हो 6062.45 करोड़ था, जिसमें से आधा अमाउंट जो है विल बी लोन फ्रॉम दी वर्ल्ड बैंक। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वर्ल्ड बैंक ने भी यहाँ पर जो है पैसा दिया था। यहां पर मार्केट का एक्सेस मिले एमएसएमई सेक्टर को अच्छे से, और क्रेडिट यानी लोन का एक्सेस मिले एमएसएमई सेक्टर को, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। साथ ही साथ यहां पर स्ट्रेंथनिंग द इंस्टीट्यूशंस को हम और स्ट्रेंथन करें, गवर्नेंस को हम और ज्यादा बेटर करें सेंटर और स्टेट लेवल पर, यही यहां पर एक कोशिश थी। उसके बाद यहां पर सेंटर स्टेट का लिंकेज भी हम इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भी डिलेड पेमेंट वाले जो इश्यूज हैं उनको भी हम जो है यहां पर जो है ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। Next question, what is the role of State Sagarmala Committee in the implementation of Sagarmala program? समय खत्म होता है आपका। सेटिंग अप द स्पेशल एसपीवी, या फिर प्रोवाइडिंग इक्विटी सपोर्ट प्रोजेक्ट्स के लिए, प्रमोटिंग टूरिज्म अलोंग विद द कोस्ट लाइन, रिड्यूसिंग पोल्यूशन कोस्टल एरियाज पे, या फिर मैनेजिंग फिशिंग एक्टिविटीज पोर्ट्स के पास। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो है सेटिंग अप द स्पेशल पर्पस व्हीकल प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका आंसर है। अगला सवाल, हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स अंडर सागरमाला प्रोजेक्ट हैव बीन सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप?
चलिए समय हमारा खत्म होता है, इसका सही जवाब है आपके 29 प्रोजेक्ट्स, ठीक है, तो ये आप याद रखोगे। चलो यहाँ पर जो है बहुत पुरानी स्कीम है, ये 2015 में जो है इसको लॉन्च किया गया था। ये फ्लैगशिप स्कीम है किसकी? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज की, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली ये है कि यहाँ पर डेवलपमेंट करना है हमने कंट्री का, तो मतलब यहाँ पर जो है हमारी जो कोस्ट लाइन है उसको कहीं ना कहीं हमने यूटिलाइज करना है, राइट। हमारी जो 7500 किलोमीटर की जो हमारी कोस्ट लाइन है, राइट, उसी को हमने हार्नेस करना है, ठीक है। मेन पर्पस इसका यही है कि हमारा जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है हम उसको जो है कम कर पाएं, ठीक है। एग्जिम जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है उसको जो है हम बेटर कर पाएं। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप याद रख सकते हो कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग जो कॉस्ट है, बेसिकली लॉजिस्टिक कॉस्ट को यहाँ पर कम होगा अगर हम अपना पोर्ट लेड डेवलपमेंट कर पाएंगे, पोर्ट्स वगैरह को जो है अच्छे से डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो इसीलिए इसका नाम भी जो है हमारा क्या है? सागर माला। इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, हमारा कॉम्पिटिटिवनेस और ज्यादा बढ़ेगा और हमारा जो है बिल भी कम आएगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। ये मेरा टेलीग्राम है पिंकी करंट अफेयर्स @24/7, आपका यहाँ से जो है मेरी PDF मिल जाएगी और इस टेलीग्राम को आप जो है यूज कर सकते हैं। अगर आपने अब तक आपके पास बहुत अच्छा मौका है बैंक महापैक प्लस में एनरोल करने का, जहां पर आपको सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड जो है एग्जाम्स मिलेंगे, तीनों फेजेस की तैयारी मिलेगी, बुकलेट मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगे। मेक श्योर आप Y674 कोड यूज करें, या किसी भी चीज में आपको एनरोल करना हो Y674 जब आप यूज करोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। आपके जितना भी स्कोर आपने किया आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।